बार बार बन दान करूं, सदगुरु दे वह हमार इहाँ आसबा ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार, हे गुरु यह सबारनियर गुरुजी यह सबारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय गुरुजी सुधि लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग इस संसार में क्यों आए? हम लोग अपना मर्जी से तो नहीं आए। हमको इस संसार में भेजा गया है और भेजने वाला कौन है? वह परम पिता परमेश्वर है। हम लोग आए ही क्यों, हमें पता नहीं है। अब इस संसार में आ गए, मां के गर्भ में आ गए। क्योंकि संसार को हम देखते हैं तो ऐसे पता लगता है कि हम भी मां के गर्भ में 9 महीना 9.5 महीना हम भी मां के गर्भ में सोए थे। ये हंसा और हंसनी हर जीव में स्त्री है और पुरुष है, और हर जोनि में स्त्री है और पुरुष है, और हर जोनि में स्त्री और पुरुष के संयोग से नया सृष्टि का सृजन होता है। ये हंसा और हंसनी इतना तो मालूम ही है। अब हम लोग इस संसार में आ जाते हैं और इस शरीर का विज्ञान जो है सदगुरु बताता है। जब हम होशियार हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूलों में भेजा जाता है और वहाँ पर हम लोग अपरा विद्या पढ़ते हैं। परा विद्या की पढ़ाई वहाँ नहीं होती है। वहाँ पढ़ाई जो है संसार की होती है। माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है,
पति कौन है, पत्नी कौन है, कैसे रोजी रोटी जुड़ेगा, और हम क्या काम करें कि हम सुखी रहें। इसी का पढ़ाई जो है संसार में होता है। ये हंसा और हंसनी पूरा संसार में इसी के लिए पढ़ाई होता है। हम यह संसार में नियम बना है, कुछ नियम है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, कर्म है और संस्कार है। उसी नियम मर्यादा में हमें रहना है। हम नियम मर्यादा को तोड़ नहीं सकते हैं। यह सामाजिक बंधन है, यह पारिवारिक बंधन है। ये हिंसा और हंसनी अब इस संसार में जो बौद्धिक रूप से चालाक है, ये हिंसा और हंसनी जो बुद्धिमान है, वह जो है जो बुद्धिमान नहीं है उसके ऊपर शासन करता है। पूरा संसार में यही देख लो, मनुष्य जो है पढ़ करके लिख करके और एक दूसरे का शोषण करता है। किसके बल पर? अपना बुद्धि के बल पर जो है। और जो आध्यात्म है यह आपको शिक्षा देता है। सब जो है जीव समान ही है। जो भी धरती पर आया है सबको भोजन पानी ग्रहण करने का सबको समान अधिकार है। जो लोग चालाक है, जो बुद्धिमान है, वह तो भोजन पानी इकट्ठा कर लेता है, अपने लिए भी करता है और अपने बच्चों के लिए भी करके रखता है। कुछ लोग बेईमानी करके, लूट करके, पाट करके, मार करके, हत्या करके इसी संसार में आप देखते ही हैं। वह अपने लिए तो धन इकट्ठा करता ही है, अपने आने वाले 10 पीढ़ियों के लिए भी इकट्ठा करके रखता है। इसीलिए इस संसार में अभाव है। और अध्यात्म के अनुसार इसी संसार में एक सद्गुरु मिलता है। एक सद्गुरु होता है जो सभी देवों का देव होता है। सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप। सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप। बिन सद्गुरु प्रभु ना मिले, भटकी रही भवकूप। सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप। बिन सद्गुरु प्रभु ना मिले, भटकी रही भवकूप। ये हंसा और हंसनी इस संसार में अनेक जीव जंतु हैं। कुछ जीव जंतु तो आपका सहायता करते हैं और कुछ जीव जंतु आपका विरोध करते हैं। मनुष्य जो है इनमें सबसे चालाक प्राणी है। पूरे धरती के ऊपर सबसे बुद्धिमान जो है मनुष्य है। वही मनुष्य जो है सब जीवों पर शासन करता है। शासन ही नहीं करता, अत्याचार भी करता है।
अहिंसा और हंसनी और बहुत से मनुष्य ऐसे भी हैं जो सभी जीवों से प्रेम भी करते हैं। अहिंसा और हंसनी जीवों पर प्रेम करने वाले की संख्या कम है और अत्याचार करने वाले मनुष्य की संख्या ज्यादा है। जो भी हो, हमारा विषय जो है अत्याचार करने का नहीं है। सभी जीव एक समान ही है, केवल शरीर में बदलाव है। किसी को मनुष्य जन्म मानव जन्म का शरीर मिला है, किसी को पशु का, किसी को पक्षी का। अहिंसा और हंसनी 84 लाख योनियां प्राप्त हैं इस धरती के ऊपर, ऐसा कहा गया है। वैसी अनंत योनियां हैं। मनुष्य जो है धरती के ऊपर भी रहता है और पूरा आप जानते ही हो, मनुष्य जो है जल में भी अपना घर बना रखा है और आकाश में भी अपना घर बना रखा है। अरे यह तो सबके ऊपर शासन कर रहा है। यह मनुष्य जाति जो है यही है। इस संसार में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका भेद जो है हमारे माता पिता बताते हैं, गुरु बताते हैं और इसी क्रम में सद्गुरु प्राप्त होता है। अहिंसा और हंसनी आपका शरीर छूट जाएगा तो फिर संसार में आप कैसे आओगे? रास्ता वही है, माँ के गर्भ में ही जाना होगा। अब ये जो है हमें कौन सा माँ मिलेगा? अहिंसा और हंसनी, यह तुम्हारे कर्म के ऊपर निर्भर है। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। अहिंसा और हंसनी जाहि देह सी कर्म है, भोग यशोई दी। जाहि देह सी कर्म है, भोग हो यशोई दी। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। अहिंसा और हंसनी इसी संसार में जब आपको सद्गुरु मिलता है तब वो बोध कराता है। यह 5 तत्व का शरीर मिला है आपको, इसका बोध सद्गुरु कराता है और आपके अंदर 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण हैं और 8 चक्र हैं।
और 10वां द्वार भी है और एक 11वां द्वार भी है। ये हंसा और हंसनी इसका बोध जो है सद्गुरु कराते हैं। 8 चक्र का क्या काम है? 8 चक्र से यह शरीर चलती रहती है। अष्टे चक्र ईशा देह में जासे तन संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतरहाल। अष्टे चक्र ईशा देह में जासे तन संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतरहाल। ये हंसा और हंसनी इस शरीर में जो आपका व्याधियां भी आती हैं, रोग भी होता है, सर्दी होता है, जुखाम होता है, बुखार होता है और क्या क्या बीमारियां भी होती हैं। इस शरीर का जो आपको मिला है इसका रक्षा करना आपका काम है। इसी शरीर से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। संसार का सुख भी इसी शरीर से मिलेगा और चेतन देश में जाना जो चेतन आनंद है इसी शरीर से ही उसका भी बोध होगा। ये हंसा और हंसनी 8 चक्र का भेद बूझो। 2 चक्र जो है नीचे हैं, एक गुदा द्वार पर है और एक लिंग के जड़ में है। जब यह दोनों चक्र चलते रहते हैं तो आपका शौच करते हैं और मूत्र का त्याग करते हैं। ये हंसा और हंसनी यह दोनों चक्र जो है नीचे है। एक से मल का त्याग होता है और एक से मूत्र का त्याग होता है। यदि वह चक्र न चले तो मल का त्याग नहीं होगा। और बहुत से संसार में ऐसे भी मरीज हैं जिनका वह चक्र नहीं चलता है, मल को मशीन से निकालना पड़ता है। ऐसे भी जीव हैं। मनुष्य योनि में है। आप जब बड़े बड़े मेडिकल में आप जाएंगे तो ऐसे मिलेंगे। बहुत से लोगों का पेशाब ही रुक जाता है, वह चक्र ठीक से नहीं चलता है, वह भी मुश्किल है, वह भी रोग है। और एक चक्र जो है नाभि में है। नाभि से जीव जो है पूरा माँ के गर्भ में भोजन उसकी नाभि से ही जाता है। और यह भी जो है जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर होता है वह जो है पूर्ण हो जाता है। तो नाभि में भी बहुत से चक्र हैं। नाभि में भी एक चक्र है। नाभि में आपको तेल लगाना चाहिए। जो भी तेल लगाएंगे हर तेल का अलग अलग विज्ञान है। ये हंसा और हंसनी नाभि का भी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा रोल है। 3 चक्र हो गए और एक चक्र आ जाओ आपका हृदय में है। हृदय में पंपिंग करता है, रक्त का संचार पूरा शरीर में होता है। यदि वह चक्र न चले तो हृदय गति जो है रुक जाती है, बंद हो जाती है और जीवन मृत्यु हो जाता है। 4 चक्र हो गया। 5वां चक्र जो है कंठ में है। बहुत से जीव मनुष्य में ही
उनका कंठ जो है बंद हो जाता है, रुध जाता है, चक्र वह नहीं चलता है, भोजन वो नहीं कर पाते हैं। फिर उनको नली से भोजन दिया जाता है। ये हंसा और हंसनी, जीवन कुछ ऐसे ही है। ये जो है आपका 5वां चक्र हो गया। और एक चक्र जो है, हर चक्र का कार्य मैं बता रहा हूं, कहाँ पर क्या गड़बड़ हो जाता है, फिर कैसे क्या होगा। और जो है 6वां चक्र जो है, जहाँ बिंदिया लगाते हैं, दोनों आंखों से ही जब आप देखते हैं, वहां पर भी चक्र है। ये 6 चक्र हो गया। और 2 चक्र जो है ऊपर की तरफ हैं, ब्रह्मांड कहा जाता है। वह जो है जहाँ बच्चा, छोटा बच्चा का सिर में धक धक करता है, 2 चक्र वहाँ पर है। एक चक्र ऊपर की तरफ और एक चक्र नीचे की तरफ। वहीं पर बुद्धि का वास है। वहीं से हम लोग सोचते हैं, विचारते हैं, क्या सही है, क्या गलत है। यदि हमारा वह बुद्धि काम नहीं करती है, हमारा मस्तिष्क जो है बंद हो जाता है, क्या संसार में हो रहा है हमें पता नहीं लगता है। ये हंसा और हंसनी, यही दोनों चक्र जो है यदि सही रहते हैं, तब हम सब कुछ सुन लेते हैं, समझ जाते हैं, हमें क्या करना है इसका बोध हो जाता है। यही 8 चक्र हैं। अष्टे चक्र ईशा देहमी, जासे तन संचाल। अष्टे चक्र ईशा देहमी, जासी तन संचाल। चक्रबोधज गी करी, जाने अंतरहाल। अष्टे चक्र ईशा देहमी, जासे तन संचाल। चक्रबोधज गी करी, जाने अंतरहाल। ये हंसा और हंसनी, यही 8 चक्र हैं। और इन्हीं चक्रों पर कमल का वास है। इन्हीं चक्रों पर कमल रहता है। और मन जो है इन्हीं 8 चक्रों में लगा रहता है। ये हंसा और हंसनी, संसार में जीव क्या चाहता है? कुछ सुंदर दृश्यों को देखना चाहता है, मन को खुश करने वाले दृश्य देखना चाहता है, सुंदर गंध सूंघना चाहता है, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन हो उसको करना चाहता है। और ये है समय से मलमूत्र का भी त्याग होता रहे, यही सब चाहता है। और संसार में भोग विलास का सुख जो है, यह जीव का मन जो है इसी में रहता है 24 घंटे। इसी को अष्ट चक्र कहा गया है। और हर चक्र पर कमल का वास है। इसी में मन जो है 24 घंटा रहता है। सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिले, पूरा वातावरण खुशबूमय हो, स्वादिष्ट भोजन हो, सुंदर जो है हम आवाज़ सुने, मनपसंद गीत सुने, मनपसंद हम गाना सुने, मनपसंद हम कहानी सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने, यही जो है कान जो है सुनना चाहता है। तो आष्टा का माला माँ का रंदमी, मानव भ्रमर करवास।
नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। अष्ट कमल मकरंदमी, मनव भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। ये हंसा और हंसनी 8 चक्र हो गया। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन है? हाथ है, पांव है, मुख है, लिंग है और गुदा है। इन्हीं से कर्म करते हैं। ये हंसा और हंसनी 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ है, पांव है, मुख है, लिंग है और गुदा है। ये सब का काम आप जानते ही हो, और नहीं जानते हो तो बूझ जाना। हाथ का काम जानते ही हो, हाथ से आप क्या क्या करते हो। पैर से आप चलते हो, फिरते हो, दौड़ते हो, उठते हो, बैठते हो। हाथ पांव मुख, मुख से आप बाणी बोलते हो, आवाज बोलते हो, खाते हो। यह मुख से भी यह कार्य हुआ। और जिह्वे 3 हो गया, हाथ पांव मुख। और लिंग और गुदा से भी, गुदा से शौच करते हो, मल का त्याग करते हो, और लिंग से मूत्र का त्याग करते हो। और सब आप जानते ही हो, क्या कहना। ये हंसा और हंसनी यह 5 कर्म इंद्रियां हुई, और 5 ज्ञान इंद्रियां भी हैं। शब्द जो है किससे सुनते हो? कान से सुनते हो। आप किसी का भी शब्द एक बार सुन लेते हो, वह आपके चित्त में लिखा जाता है। आपका पति का आवाज अलग है, बेटे का आवाज अलग है, बेटी का आवाज अलग है, भाई का आवाज अलग है, माता का आवाज अलग है, पिता का अलग है, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, सबका आवाज अलग अलग है। यह कौन बताता है? आपका कान बताता है। शब्द सुन करके वह बता देता है कौन बोल रहा है। माता बोल रहे हैं, पिता बोल रहे हैं, भाई बोल रहा है, बहन बोल रहा है, बेटा बोल रहा है, बेटी बोल रही है। यह हंसा और हंसनी यह बोध कान के द्वारा होता है, ज्ञान होता है। शब्द हो गया स्पर्श, हाथ से आप छू करके आप देखते हो, ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, खुरदुरा है, चिकना है, कैसा है। यह कौन बताता है? आपका जो है चमड़ी से स्पर्श करके आप बता देते हो, पैर से छू करके भी बता देते हो। जो है कठोर है, गर्म है, ठंडा है, नॉर्मल है। हाथ से छू करके चमड़ी से स्पर्श होती ही आप जान जाती हो। तो त्वचा हो गया, यह स्पर्श बताता है। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया। आँखों से आप देख लेते हो, रूप आप पहचान जाते हो। यह गाय का है, कौन पशु है, सब जान जाते हो। यह आँखों की माध्यम से होता है। दूर से आप देखते हो, आप पहचान जाते हो, मेरे पिता आ रहे हैं, मेरे पति आ रहा है, मेरी पत्नी आ रही है, मेरा बच्चा आ रहा है। उसकी चाल से, चलन से, आंखों से देख करके आप समझ जाते हो। तो क्या हो गया? शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया। आप रूप देख करके बता देते हो, यह आम है, लौकी है, कटहल है, बैगन है।
रूप देख करके आप समझ जाते हो। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस, हर चीज का अलग अलग रस है। लौकी का स्वाद अलग, बैगन का स्वाद अलग, गोभी का अलग, टमाटर का अलग, हर फल में अलग अलग रस है। आप एक बार जो खा लेते हो वह रस का ज्ञान जो है जिह्वा कराती है। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया और गंध भी। हिंसा और हंसनी, गंध से भी आप पहचान जाते हो। हर एक चीज में अलग अलग गंध है। हल्दी का गंध अलग है, मेथी का अलग है, धनिया का अलग है। हर चीज में अलग अलग गंध है और आप गंध से ही पहचान जाते हो। आपकी दाल बन रही है, बन गई है, चाय बन गया है, सब्जी बन गई है। ये सारा जो है गंध बताता है, नासिका बताती है। आप गंध से भी पहचान जाते हो। गर्मी का दिन होता है, आप गंध से पहचान जाते हो यह आपके पति का कपड़ा है, यह आपके बच्चों का कपड़ा है। हर एक में अलग अलग गंध है। ये हंसा और हंसनी, इसी संसार में ऐसे कुत्ते हैं जो गंध से पहचान लेते हैं। एक बार हम लोग नागपुर में गए थे मेला में, और वह जो है वहाँ एक कुत्ता था। वह जो है हम लोगों से हर आदमी से 10-10 रुपया लिया और बोला ये 10 रुपया आप दे दीजिए और इसका रुपये का नंबर नोट कर लीजिए। यह हमारे पास एक ऐसा कुत्ता है जो आपका रुपया ढूंढ करके और आपके पास ले जा करके वह दे देगा। बड़ा आश्चर्य की बात थी, लेकिन हम लोगों ने अपना अपना 10-10 रुपये निकाला। वह बोला नहीं, हम पैसे आपका वापिस कर देंगे, आप इस डलिया में डालते चले जाओ। और यह कुत्ता उस डलिया से निकाल करके ले आएगा और आपका रुपया आपको ही लौटा देगा। ये हंसा और हंसनी, वहाँ मेले में सैकड़ों आदमी रहे होंगे, सैकड़ों का 500 से अधिक ही रहे होंगे। हर आदमी ने अपना अपना 10-10 रुपये का नोट जो है निकाल निकाल करके उसमें डालता चला गया। और वह कुत्ता आया, उसमें से एक नोट निकाल करके और आ करके उसी व्यक्ति के पास खड़ा होता है जिसका वह रुपया होता है। ये हंसा और हंसनी उस कुत्ते को जो रुपया आपके पास रहता है, आपके शरीर का गंध जो है उसमें चला जाता है और उसको देख करके वह पहचान लेता है। और जैसे ही एक व्यक्ति का जो है रुपया उसने ले आया और वहाँ दे दिया उसको, और वह कुत्ते के मुख से ले करके और जो है नंबर पढ़ करके और बता दिया। अरे पूरा मेला में तालियों से गूंज उठा। फिर जो है दूसरा व्यक्ति का जो एक उठाता था और उसी के पास आकर के खड़ा होता था जिसका वह रुपया है। ये हंसा और हंसनी, गंध में इतनी शक्ति है। उसी गंध से संसार में कहाँ बम रखा है, चोर को पकड़ा जाता है। और बहुत से अब कथा कहेंगे, बहुत लंबी हो जाती है, तो गंध का इतना महत्व है। मैं तो एक कथा आपको ऐसे सुना दिया, चोरी का भी सुनाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, गंध का इतना महत्व है। जीव जंतु भी संसार में गंध को पहचान लेते हैं और गंध पहचान करके ही कुत्ता सोया रहता है। वह गंध जो उसके गंध आसपास है, जैसे ही कोई नई गंध आती है वह जग जाता है और भूकना शुरू कर देता है।
क्योंकि उसको पता है ऐसा गंध तो नहीं था, कोई नई चीज आ गई। ये हंसा और हंसनी तो हर एक जीव में अलग अलग है। तो यह शरीर के अंदर 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 9 द्वार आप जानते ही हो, 4 अंतःकरण है। इसी में आपको कैद किया है। यह कौन बताता है? यह सदगुरु बताता है। सदगुरु क्या कहता है? ए जिया रातू अमरा लोकसी परिया कालवश आइयो। ए जिया रातू अमर लोकसी परिया कालवश आइयो। मन स्वरूपी देवा निरंजना तोहि राख्यो भर माइया। तो को सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखियो। ए जिया रात अमर लोकसी परिय कालवश आइया। 5 25 3 कापी जड़ा तामित को राखियो। हिंसा और हंसनी, इस प्रकृति में 3 गुण भी है। सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। हर भोजन में अलग अलग गुण है। कुछ भोजन तामसी है, वह तमोगुण में है। शराब है, अंडा, मीट, मछली जो है, लहसुन, प्याज, यह तामसी भोजन है। इससे जीव अंधकार में रहता है। और कुछ सात्विक भोजन भी है। सात्विक भोजन जो है, देशी गौ का दूध, घी, मूत्र, दही सब जो है सात्विक होता है। और सात्विक भोजन भी है। साग सब्जी यह सब भोजन सात्विक है। सात्विक भोजन के रहने से, करने से आपके शरीर में सात्विक बनी रहती है। आप हर चीज को जल्दी बूझ जाते हो, समझ जाते हो। आपकी बुद्धि तीव्र हो रहती है। और तामसी भोजन करने से आपका वृद्धि बुद्धि नष्ट हो जाती है। आपको पता नहीं रहता है। आप शराब पी लीजिए, कुछ ऐसा जो है अभक्ष्य खा लीजिए, आप बेहोश होकर के गिरे रहेंगे। नाले के पास हैं, नदी के पास हैं, गटर में हैं, आपको पता नहीं चलता है। यही जो है तामसी भोजन है। सात्विक भोजन से आप जो है, आपकी जो बुद्धि जो है शुद्ध रहती है। आपकी चेतना प्रभु की तरफ रहती है। वह सात्विक भोजन है। आपके हृदय में पाप नहीं उदय होता है। तामसी भोजन होने से आपके हृदय में पाप उत्पन्न हो जाता है। तामसिक और सात्विक दोनों के बीच का जो भोजन है वह रजोगुणी है। रजोगुणी भोजन से आपकी जो है विचार शक्ति जो है तेज चलती है। आप रचनात्मक कार्य करते हो। हिंसा और हंसनी, इसीलिए भोजन का भी महत्व है। हर भोजन में अलग अलग गुण है कि कोई में सात्विक है, किसी में तामसी है और किसी में रजोगुणी वृत्ति है। इसीलिए भोजन का भी शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसा आप अन्न खाते हैं वैसा आपका मन हो जाता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन,
और जैसा होए मन वैसा होए कर्म। और जो है जैसा पिए पानी वैसा होए बानी, जैसा रहे संग वैसा होए ढंग। ये हंसा और हंसनी, यह सब संसार में है। आपको किसके संग रहना है? ये हंसा और हंसनी, आप संसार के संग रहोगे तो संसारिक हो जाओगे, और आप सद्गुरु संग रहोगे तो आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी, आपके हृदय में सत्य का वास होगा। अरे इतना ज्ञान है सद्गुरु का, कभी खत्म नहीं होता। एका शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। ये हंसा और हंसनी, इसी संसार में सद्गुरु मिलता है, जो आपको आप जहाँ से आए हो वहाँ पहुँचा देता है। ये हंसा और हंसनी, इसी संसार में सद्गुरु प्राप्त होता है। सद्गुरु को ढूंढना पड़ता है। कोई कोई भाग्यशाली जीव हैं, उन्हें अपने आप सद्गुरु जो है मिल जाता है। सद्गुरु का काम जो ही जीव को उसके घर पहुंचा देना है। ये हंसा और हंसनी, आप संसार में हो। कल को आप बालक थे, किसी के पुत्र थे या पुत्री थी। अभी आप अभी भी किसी का पुत्र और पुत्री हो, लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते आप किसी का भाई हो जाते हो, किसी का बहन हो जाते हो, किसी का पति बन जाते हो, किसी की पत्नी बन जाते हो, किसी का माता बन जाते हो, किसी का पिता बन जाते हो, और सारी दुनिया भर का जो है रिश्ते बन जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, इस शरीर में जो चेतना है वह तो अजर अमर है, अविनाशी है। नाश इस शरीर का होता है, आत्मा नहीं मरती है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। ये हंसा और हंसनी, आपका घर यहाँ नहीं है। आप यहाँ किसी का पति बन करके बैठे हो, किसी का पत्नी बन करके बैठे हो, किसी का माता, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बहन। ये हंसा और हंसनी, आत्मा किसी का बहन नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी का पिता नहीं है, किसी का पुत्र नहीं है। यह शरीर से संबंध है माता का, पिता का, भाई का, बहन का, और दुनिया भर के रिश्ते नाते हैं। हम इस संसार में एक साथ आते हैं,
लेकिन जाने का समय अलग अलग होता है। कोई अभी चला गया है और कोई जाने वाला है और कोई कल जाएगा और कोई आ भी जाएगा। ये हंसा और हंसनी यही संसार में लगा रहता है। इस संसार में सुख है, दुख भी है। यहाँ जन्म है तो मृत्यु भी है। यहाँ पर सुबह है तो शाम भी है। यहाँ पर स्त्री है, यहाँ पर पुरुष भी है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु देश में स्त्री पुरुष नहीं है, वहाँ तो चेतन आत्मा है। आपका घर जो है सदगुरु देश में है, जहाँ पर काल नहीं जाता है। आदि आयंत नहीं कालह कलिसावा, जहवा से अला अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारी शब्द गही चलु वही दिशवा। ये हंसा और हंसनी सार शब्द को सदगुरु देता है और सार शब्द को लेकर के आप अपने देश में पहुंच जाते हो। यह संसार आपका घर नहीं है। यह संसार काल का देशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। जगय नित्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरह काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा। तीन लोकय मृत निरवाना, परम पुरुष तन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। ये हंसा और हंसनी जो आपका घर है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं रहता है। वह अमर लोक है, वहाँ मृत्यु नहीं होती है। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। यह सा और हंसनी सदगुरु साथ रख कर के अपना देश को यह सांस रहती हुई, जीवन रहती हुई अपना घर को चीन लेना है, पहचान लेना है, वहाँ पहुँच जाना है। और नहीं तो मृत्यु होने के बाद फिर ऐसे ही माँ के गर्भ में चले जाएंगे। यह मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है और स्वस्थ शरीर है, फिर अब आपको और क्या चाहिए? अरे गुरु संग रहो, गुरु का उपदेश लेकर के इस ज्ञान को बूझो, समझो और अपना घर में चल चलो। वहाँ काल नहीं जाता है, वहाँ कोई कलेश नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई।
ए हंसा और हंसनी जीती जी सद्गुरु ज्ञान से अपने देश में चले जाना है। यही आपके मानव जीवन की महानता है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय बोली प्रेम से भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी, बहुत ही बढ़िया सत्संग हमें मिला।